Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. Guys, तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, एंड डेफिनेटली उनका अगला कदम आपकी ज़िंदगी में किस तरह से होगा। और ये भी हम देखेंगे कि ये इंसान जो भी है वो आपके बारे में दूसरों से क्या कहते हैं। Alright, so what are their feelings? Deep intimate feelings for you guys. So let's see, let's find out. So these cards are so much. Right. So guys, these readings are general and may resonate, may not. So take it whatever it resonates and leave the rest. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द कार्ड कॉल्ड ट्रस्ट. यहाँ पे है फूल कार्ड. वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे है एम्परर. सो एरीज एंड स्कॉर्पियो वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस एनर्जी. थर्ड आई चक्र, हायरोफेंट कार्ड, क्राउन चक्र, 6 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं. अभी हम धीरे धीरे उसको एनालाइज करेंगे. यस, शेयर द लव, 3 ऑफ कप्स. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 55, 555 आप देख सकते हैं. 2, 4, 5, 6, 6, 6, 5, 5 इंपॉर्टेंट नंबर्स है. जुलाई, मई, अप्रैल, फरवरी, अगस्त, नवंबर, ओके, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. जून, जुलाई स्पेसिफिकली कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनफैक्ट सारे नंबर्स ही यहाँ पे है. ओके, तो हम बात करते हैं राशि की. यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको बताया, कुंभ राशि यहाँ पे है, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइशिस, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, हायरोफेंट है. सो टॉरस एनर्जी, वृषभ राशि यहाँ पे है, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. अगर हम बात करते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपके लिए एट एनी कॉस्ट जो वो नहीं शो कर पा रहे थे, जो देखो कभी कभी क्या होता है ना, लोग दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट. और कुछ प्यार में सिर्फ दिखावा है. आप देखोगे इफ़ यू ट्राई टू फॉलो मेनी सोशल मीडिया, ओके, मैं नाम नहीं करूँगी पर्टिकुलरली बिकॉज अभी सारे प्लेटफॉर्म्स में वो सब कुछ नौटंकी चल रहा है, ठीक है. कुछ लोग ऐसे ही शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार है. बाप रे, इतना ज़्यादा प्यार शायद मतलब आपने दुनिया में तो क्या कहीं पे भी नहीं देखा होगा, ठीक है. शायद आपने कभी फील भी नहीं किया होगा कि लोग इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, ओके, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज ओके देयर पॉपुलैरिटी, ठीक है. बट एक्चुअली में देखा जाता है कि उनके बीचों बीच में बहुत ही प्रॉब्लम्स है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है. लेकिन दिखावा क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार है हमारे आपस में, हमारे जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता. बाद में पता चलता है कि उसकी और भी जगह पे अफेयर्स रखा है उसने, उसकी और भी बीवियाँ है, ठीक है. उस तरह से मैं आपको बोलना चाहती हूँ ना. आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्टिकुलर पर्सन इन द सोशल मीडिया बिकॉज इट ऑलवेज क्रिएट्स अ कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो उनका प्राइवेट मैटर्स है. वाई शुड आई इंटरफेयर? मैं कौन होती हूँ उसको बोलने वाली. लेकिन मैं कंपैरिजन तो मैं ज़रूर दूंगी. तो मे भी आपके पर्सन उस तरह का दिखावा नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान आपकी तरफ कुछ फीलिंग्स रखते ही नहीं है, ओके. दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम सोचे कि आपके पर्सन क्या महसूस करते हैं, तो ये इंसान ऐसे इंसान है जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान है, थोड़ा सा अपने हाथ में सब कुछ लेना चाहते हैं, डोमिनेटिव है थोड़ा सा. और मतलब उनकी एक हैबिट हो चुका है, जैसे ऑफिस में भी लोगों को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना,
ठीक है, उनको भी मोटिवेट करना, उनको भी बोलना कि आप ऐसा करो, वो करो, ठीक है, उस चीज़ को वहाँ पे रखो, मेरे डेस्क पे फाइल लेके आओ, फिर मेरे डेस्क से फाइल्स उधर से इधर लेके जाओ, ठीक है, कांटेक्ट करना बहुत सारे एजेंसीज के साथ। सो दे आर द रूलर इन देयर ओन फील्ड। वही एक चीज होता है कि हैबिट हो जाता है। वही चीज एक नॉर्मल लाइफ में, जब डेली लाइफ में लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको घुटन फील होता है कि ये इंसान जो है, जो वहां पे हरकतें करते हैं, क्यों मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, क्यों ये मुझे बहुत कुछ सुना देते हैं, ठीक है। तो ये उनकी एक हैबिट रह गया है। जो करियर, जो प्रोफेशनल चीजें हैं, उसको पर्सनल लाइफ में लेके आना। ओके, सो नाउ अगर हम सोचे कि प्रेजेंटली वो क्या सोच रहे हैं, वो आपके बातों को सुनना चाहते हैं। मे बी आप उनसे बहुत कुछ चीजों को कहना चाहते हो, बहुत बहुत ज्यादा आप डेप्थ में उनके साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, एंड दे आर रेडी टू लिसन। वो सुनने के लिए राजी है। वो आपके जो अंदर की चीजें हैं वो जानने के लिए बेकरार हो रहे हैं। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, बहुत ज्यादा। और ये इंसान जो है ना, अभी ये चाहते हैं, पहले तो इस तरह से था कि सिर्फ आप ही गिविंग में थे, ठीक है, आपने रिसीव कुछ भी नहीं किया होगा या ना के बराबर किया होगा। अभी ये इंसान को समझ में आ चुका है, ठीक है, कि सिर्फ देने से नहीं, सिर्फ लेने से नहीं होता है, देना भी पड़ता है, तभी जाके एक रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वाले, जो आस पड़ोस वाले हैं, उनको सपोज आपके घर में है कोई पेड़, फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, ठीक है, बहुत आम हुए और आपने उसको दिया, खुशी खुशी आपने बांटा सबको, और बाकी दूसरे लोग भी आपको जो भी उनके घर में हुआ उनको आपको दिया। लेकिन एक दो घर पर्टिकुलरली आप सिर्फ देते जा रहे हो, देते ही जा रहे हो। हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए, फिर भी आप उनको प्यार से देते जा रहे हो। लेकिन आप देख रहे हो उनके घर में भी कुछ ऐसे पेड़ है जिनमें फल तो होते हैं, लेकिन एक भी आपको नहीं दिया। वो एक तरफ से आपकी इंसल्ट भी हुई, और दूसरी तरफ से रिलेशनशिप का भी कोई मर्यादा नहीं हुआ, राइट। क्योंकि अगर हम दे रहे हैं, हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन प्यार से भी तो कोई दे सकता है, राइट। उस तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं करने चाहिए। लेकिन बार बार आप दे रहे हो और वो सिर्फ लेते जा रहे हैं, फिर भी एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं कभी कभी, बट आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप देते ही जा रहे हो। वही कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ है। बट इनकी जो है ना, द थर्ड आई चक्र एंड द क्राउन चक्र, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस तरह से, इस लेवल पर ये सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ इनका जरूर गहराई से लेके गहराई तक कनेक्शन जरूर है, वरना मैं इतना डीपली क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और ये इंसान चाहते हैं कि जितना भी मुश्किल हालात हो, तभी भी ये इंसान आपके सामने आना है इनको, और आपको कुछ कन्फेस भी करना है। जिंदगी का बहुत पाठ पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। आपके बिना ये हो सकता है कि कोई और रिलेशनशिप में कूद चुके थे, ठीक है, बाद में उनके साथ उसका प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, और थर्ड पार्टी यहाँ से बहुत उसके साथ बहुत ही बदतर से बदतर रूप देखा है उन्होंने थर्ड पार्टी का, और तब उनको बहुत अच्छा सा सीख मिला है। और अभी जाके, राइट, दे आर नाउ रेडी टू कन्फेस समथिंग टू यू। बट पहली दफा में वो आपकी सारी बातों को सुनना चाहते हैं। लिसनिंग इज अ ग्रेट स्किल। वो सुनेंगे, दे विल नॉट हियर, दे विल लिसन। वो समझने की कोशिश करेंगे, जो वो पहले समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे थे। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पे हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। सो दे वांट टू शेयर द जॉय, लव विथ यू। ऐसे वो एड आता है पेडिग्री में। आई एम नॉट प्रोमोटिंग पेडिग्री, ठीक है, कि डोंट शेयर योर फूड बट शेयर योर लव, ठीक है। सो हमेशा प्यार बांटने की चीज है, और प्यार बांटो। ये प्यार बांटना चाहते हैं आपसे। एंड हियर कम्स द डेविल। कभी कभी उनको खुन्नस भी होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ये इंसान जो है, दे फाइंड समटाइम्स इन सर्कमस्टांसेस कि वो आपको कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक आपको कब्जा नहीं किया जाएगा तब तक तो आप सरेंडर करोगे नहीं।
बहुत पहले, जैसे मुझे हिस्ट्री यहाँ पे पता नहीं क्यों लिंक मैं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड इन हिस्ट्री बट स्टिल आई कैन से लाइक दैट कि पहले ज़माने में जैसे लोग, बहुत सारे महाराजों ने कब्ज़ा किया, ठीक है, और ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया, जीत गए वो लोग, और तब तक वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स थे तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, अभी वही उनको राजा मानना शुरू कर दिए। सो वही हुआ, जब तक आपको कब्ज़ा नहीं किया जाएगा तब तक उनकी जैसे है ना विश फुलफिलमेंट तो नहीं हो पाएगा, तो वो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। सो दैट्स व्हाई दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है, वो आपको पाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ। दे कैन क्रॉस एनी लिमिट्स देन यू हैव एवर इमेजिन्ड, आपने सोचा भी नहीं किया होगा, आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, सो लेट मी वेरीफाई। ओके, आई टोल्ड यू कि भरोसा, ये जो है ना ट्रस्ट, ये कूद पड़े थे दूसरे रिलेशनशिप में और वही दिखा रहा है। 2 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं भी ये इंसान इस तरह से है ना कि राजा जैसे मेंटालिटी, महाराज जैसे मेंटालिटी, शहंशाह जैसे मेंटालिटी, मतलब उनको एक में नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होते हैं, चाहे उनका बिजनेस हो, चाहे उनकी जॉब हो, चाहे कोई भी हो, इनको जैसे एक से ज्यादा कुछ चाहिए, और एक से ज्यादा के चक्कर में ये जो बुरा फंसे। और जो यहाँ पे देखो द फूल कार्ड, ये अननोइंगली या नोइंगली इन्होंने रिस्क लिया, ठीक है, ये इन्होंने जैसा उनको लगा कि नहीं मुझे एक ऑप्शन में नहीं रहना है, मेरे पास काफी ऑप्शंस है और मैं उसको एक्सप्लोर करके छोड़ूंगा या करके छोड़ूंगी। एक्सप्लोर करने के चक्कर में क्या हुआ, उनको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होते गए ये, और कुछ नहीं। ऑल बिजनेस आर नॉट सक्सेसफुल, ऑल बिजनेसेस कैन नॉट बी सक्सेसफुल एट ऑल द टाइम, ठीक है, जिसका जो होता है वो वही होता है। सो दे ऑलवेज थिंक, ठीक है, फ्रॉम दैट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये नहीं सक्सेड नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन उनको मिला। अगर वो रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत ईमानदारी से रहा होता तो फिर तो हो ही जाता ना। देखो मैंने आपको बताया ना, अगर वो किसी के साथ एंगेज भी हुए थे, अगर वो किसी के साथ शादी भी कर चुके हैं, ठीक है, अगर उस बेसिस पे आप देख रहे हैं, सो दैट मैरिज इज कॉजिंग अ स्ट्रेस टू दिस पर्सन। मैंने आपको वही कहा, अगर ये किसी के साथ एंगेज हो गए या लिव इन रिलेशनशिप में चले गए तो भी ये रिलेशनशिप मोर और लेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स नाउ गेटिंग हार्डर फॉर दिस पर्सन टू मेंटेन इट, ठीक है। अगर आप दोनों खुद शादीशुदा हो तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऐसा जरूर रहा होगा आप दोनों के बीच में कि शादी को मेंटेन करना आप दोनों के लिए ही पॉसिबल नहीं रहा होगा, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट जो ये पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत का जड़ यही है, यही शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स को और फिर खत्म भी यही करने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एंड नाउ ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज इन ट्रबल, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, ठीक है। सो दे हैव दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी। बेईमान यार बेईमान, वो वाला जो सॉन्ग है प्लीज सुन लेना, ठीक है। आपकी लत हो गई है उस तरह से, सो दे आर लाइक दैट। Yes, Emperor क्यों आए? King of Wands is always an extremely dominative card, extremely dominative, very shrewd, ठीक है, कहीं ना कहीं पे अपने ही हिसाब से चलने वाला इंसान। यहाँ पे भी Emperor है, यहाँ पे King of Wands है। हमेशा ही अपना ही लीडरशिप स्किल्स को दिखाना, हमेशा ही मैं ही सुपीरियर, ठीक है। और जैसे उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया था, जैसे उनको लगा था कि आप उनके प्रोफाइल से नीचे हो, यस उनको लगा है, मैं रियलिटी बोलती हूँ, पहले नहीं लगा होगा बट यस दे फेल्ट लाइक यू आर नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। आप उनकी उम्मीद
से नीचे हो, उनको लगा, मे बी आप नीचे नहीं हैं, उनको तो लगा ही। ये क्या सुनना चाहते हैं, ये आपको क्या कहना भी चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं और कहना चाहते हैं इस तरह से कि तमाम बहुत सारे चीज़ उनकी ज़िंदगी में हुआ और कहीं ना कहीं पे ये इंसान ऐसा महसूस कर रहे हैं, इनके अंदर यही चल रहा है। भले ही आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ना स्माइलिंग फेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट अंदर जो है, बिकॉज दिस इज अ हाई प्रीस्टेस कार्ड, तो ये छुपाने का ही कार्ड होता है, राइट। तो क्या छुपा रहे हैं, इनकी स्थिति अभी यही है, कितनी बदतर हो गई है, अपने ही घर में जैसे कैदी हो गए ये, ना ये कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ये कुछ फैसला कर पा रहे हैं अपने मन मर्जी से। बहुत ही जैसे होता है ना कि एकदम उनकी हाथ पैर जैसे बांध दिया गया है, आंखों में पट्टी है, कुछ ना सामने चल पा रहे हैं, ठीक है, और इस तलवारों के साथ इनको बांध दिया गया। तो ये इंसान कैसे मूव करे, बट ये शायद दिखा नहीं रहे हैं। एंड हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ ये पूरी तरह से मैच होता है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो नो एक्शन कार्ड। अगर आपकी क्वेश्चन इस तरह से है कि ये इंसान क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ कैप्टिवेटेड पोजिशन, जिस तरह से प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, उस तरह से। यस, हायरोफेंट की कार्ड भी है, मैरिज कार्ड, यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है। वो डेफिनेटली आपको इस तरह से वो कहना भी चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म, ठीक है, स्टेबिलिटी देखते हैं और आप ही के साथ उनकी खुशियाँ जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश विथ यू। और अगर ये ऑलरेडी, मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए आपके पर्सन की प्रोफेशन टीचर, प्रोफेसर, they can be a banker, they can be a specialist in data analyst, they can be in the military sector, event management, they can be in the power technology sector. Okay, so ये इंसान जो है of course they want a future life like this. गिविंग और रिसीविंग, जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप देते जाओ, ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ रिसीव भी करना है। सो ये इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे लेते गए और हमेशा ही जैसे आपको इग्नोर किया है, ठीक है, आपसे अच्छा बेनिफिट्स लेने के बाद ये आपके जीवन से वर्कआउट में भी किए हैं। सो ये इस चीज़ का ज़रूर इनको रिग्रेट है कि इन्होंने जो भी किया है गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप किसी को दोगे तो ही आप रिसीव करोगे। सो इट्स लाइक दैट, यू आर गिविंग व्हाट यू आर रिसीविंग। जैसे मैं आपको एक बहुत एग्जांपल दे देती हूँ, आप किसी के पैर छूते हो या किसी के साथ हग करते हो, सो आप उनको, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एक एनर्जी ट्रांसफर करते हो, पॉजिटिव एनर्जी, और वो भी खुश होते हैं, वो भी अपना पॉजिटिव एनर्जी आपको ट्रांसफर करते हैं। इसी से चलता है दुनिया, ठीक है। अगर आप किसी को पूरी तरह से बुरा बर्ताव करोगे, इंसल्ट करोगे, उसके ऊपर हावी हो जाओगे, तो वो इंसान भी आपकी तरफ नेगेटिव ही, भले ही वो मैं भी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, बट उसकी बद्दुआ जैसे हमें लग जाती है इस तरह से। सो इसीलिए बोला जाता है कि आपको हमेशा इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट करने चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करने चाहिए, ठीक है। सो क्या होता है ना, उसका खराबी असर आ जाता है जिंदगी में, और कुछ नहीं। जो इंसान आपके साथ अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं उनको तो आप अच्छे से ट्रीट करें। तो ये इंसान है बिल्कुल ऐसा नहीं किया है आपके साथ, अभी इनका मेंटालिटी थोड़ा सा चेंज हुआ है। यस, मे बी दे आर नॉट टेकिंग एक्शन राइट नाउ, बट उनकी फ्यूचर मेंटालिटी है कि दे विल डेफिनेटली टेक एक्शन, ठीक है। द सन एंड द 4 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे है, क्योंकि उनको थोड़ा सा सोसाइटी, नाम, फेम, रेपुटेशन की भी प्रॉब्लम्स है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, तो वो धीरे धीरे से वो,
ठीक है, डिसीजन लेंगे एंड वो आपको कब्जा करना चाहते हैं। जिस तरह से सन इज ऑलवेज अ लीडर, दे वांट टू डोमिनेट, वो उनकी एक क्वालिटी हो ही चुका है। बट यहाँ पे पॉजिटिव वे से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपके दिल को जीतना चाहते हैं, और अगर वो इस तरह से नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो आपको कब्जा करने की भी कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। देखो ये वर्ल्ड जो है ना, इट्स ऑल अबाउट, यू कैन से, वी कैन नॉट टेक सो मच कार्ड्स, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट द एनर्जी, ठीक है। सो इसमें क्या है ना, पॉजिटिव एनर्जी आप किसी को दोगे तो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा, वरना तो फिर शेयर द लव, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। आई टोल्ड यू, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स विथ यू, जो हुआ सो हुआ, अभी उसको जाने दो। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत, एक नए चैप्टर करना चाहते हैं, ओके। सो दिस इज द थिंग। नाउ ये दूसरों को आपके बारे में क्या कहते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अभी ये क्या कहते हैं वो अलग बात है, और आप क्या हो एक्चुअली में वो अलग बात है। मे बी वो आपको अच्छे से समझते हैं, मे बी आपको अच्छे से नहीं जानते हैं, दोनों चीज़ हो सकता है। सो लेट मी सी व्हाट डू दे स्पीक टू अदर पीपल अबाउट यू। You are extremely giving, nurturing person and you are beautiful, बहुत सुंदर है आप, बहुत गॉर्जियस है आप। आपके अंदर जो मतलब ममता है वो बहुत ज़्यादा है, आप किसी को भी प्यार करते हो और आप किसी भी रिलेशनशिप में वेल एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपके नेचर ही है गिविंग, ओके, एंड गिविंग नेचर, और आपके अंदर एक स्पेशल ऑरा है, ठीक है, क्योंकि आप जो अच्छे होते हैं, अच्छे एनर्जी फील्ड है। यहाँ पे देखो, द एनर्जी फील्ड इज क्वाइट पॉजिटिव, इट लुक्स लाइक अ सन ऑल्सो, ठीक है। सो आपकी जो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, और वो लोगों को कहते हैं कि आपसे भी वो इंस्पायर्ड होते हैं। पहले उन्होंने जैसे लव की डेफिनेशन नहीं जाना था, लेकिन आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए तो लव का डेफिनेशन उन्होंने देखा। नेक्स्ट एक्शन भी मैंने आपको यहाँ पे कह दिया है, बिलीव एंड सक्सेड। यहाँ पे ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आप हर एक चीज़ में विश्वास रखते हो कि आप आगे बढ़ोगे, और आप तभी जाके सक्सेसफुल होते हो, और कोई भी आपको मतलब नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी आगे जाने का ही है। सो 6 ऑफ वैंड्स इज लाइक वाओ, 366 लव, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, यही वो लोगों को बोलना चाहते हैं, और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, उनको पता है, बट ये लोगों को ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप अपना भी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हो, बिकॉज मे बी वो ऐसा मानते हैं कि आप लोगों को भी जानने नहीं देना चाहते हैं कि आप कैसा फील करते हो उनके लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग्स। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Thank you so much.